चल ज़मीन से लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है और ज़मीन सर्वे से लेकर भी बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। अब चाहे अगर सरकारी ज़मीन में घर बना लिए हुए हैं, बाई चांस अगर आपका घर के सामने सरकारी ज़मीन है और उसमें बाई चांस अगर आप घर और बिल्डिंग विल्डिंग बना लिए हुए हैं तो आपको साथ क्या होगा। और बाई चांस अगर सरकारी ज़मीन में घर भी बनाए हुए हैं और उसका कागज़ भी रखे हुए हैं, कागज़ भी है उसका, आपको पास खतियान करवा लिए हुए हैं, तो आपको साथ क्या होगा। अगर बाई चांस वो जो सीओ कर्मचारी के अगर आप देकर करवाए हुए हैं, घूस देकर करवाए हुए हैं, तो आपके साथ क्या होगा। और इसके अलावा अगर बाई चांस 4-5 भाई के अगर नाम से कोई पुश्तौनी ज़मीन है, कोई ऐसा ज़मीन है जो आपको पूर्वजे के नाम से ही है और वो ज़मीन अभी तक ले अभी नहीं फुटकाए हुए हैं, जमाबंदी अभी नहीं फुटकाए हुए हैं, तो कैसे आपको फुटकाना है। सिर्फ मात्र 100 रुपया में, 100 रुपया में आपका ज़मीन का बंटवारा हो जाएगा। बात समझ गए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखना है, जब भी आपको वीडियो समझ में आएगा। हम तीनों के तीनों अप टू डेट इसी वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा अप टू डेट हम आपको फटाफट संक्षिप्त में, जैसे में हो गया संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे। आप विस्तार से समझिएगा, थोड़ा दिमाग खोलकर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अगर ज़मीन बंटवारा से लेकर भी और सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, इसके लेकर भी अप टू डेट आया हुआ है, वो तो आपको बता ही देंगे। इसके अलावा अगर आपको ज़मीन का कोई भी पेपर कैसे निकलना है, कोई भी कागज़ कैसे निकलना है, उसके लिए इस वीडियो के प्ले लिस्ट में हम इस वीडियो के प्ले लिस्ट का जो होता है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर जाइएगा तो उसके लेकर ज़मीन का जितना भी कागज़ होता है, ओरिजिनल खतियान हो गया, ओरिजिनल केवाला हो गया, वो रजिस्टर D2 हो गया, रजिस्टर 2 जो आप ब्लॉक में देखने जाते हैं, वो अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे देख लीजिएगा, मोबाइल के माध्यम से कैसे डाउनलोड कीजिएगा, वो भी ओरिजिनल। जो पहले देखते थे जो हाथ से लिखाता था, वो वाला डॉक्यूमेंट्स आप निकाल लीजिएगा। तो वो निकालने के लिए उसका प्ले लिस्ट के अथी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सब निकाल लीजिएगा। इसके अलावा कोई ज़मीन अगर आपको नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है तो उसको नेट पर कैसे चढ़ाना है, ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करना है, परिमार्जन ज़मीन के कैसे करना है, वो प्रॉपर चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताते हैं अप टू डेट के माध्यम से कि अप टू डेट में आखिर क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, और बिहार भूमि सुधार अधिनियम गैर मजरूआ खास कर 1807 एकड़ ज़मीन जो हो गया जमाबंदी रद्द कर दिया हुआ है। ठीक है, जमाबंदी रद्द कर दिया गया है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम के गैर मजरूआ ज़मीन करके खास कर 182 एकड़ ज़मीन का जो जमाबंदी रद्द कर दिया हुआ है। आपको प्रॉपर वीडियो देखना है, कहीं आपका जमाबंदी तो नहीं रद्द कर दिया हुआ है। अगर बाई चांस आपका जमाबंदी रद्द भी कर दिया हुआ है तो उसको आपको कैसे मतलब ठीक करवाना है। रद्द अगर कर दिया हुआ है तो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वाले के लिए खिलाफ चतरा जिला में प्रशासन बड़ी कार्रवाई की है। अब प्रशासन 1800 जैसे में हो गया, 1800 हो गया 182 और 7 एकड़ गैर मजरूआ ज़मीन का खास की अथी जंगल झाड़ी भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशोधन की है। जैसे में भूमि रद्द कर दिया गया है ज़मीन का जमाबंदी। अधिनियम 1950 की धारा 4H बिहार लैंड फॉर्मेट ए सीट 1950 के तहत अवैध जमाबंदी को रद्द करने की अनुसाधन मतलब निर्णय लिया है। वो जमाबंदी आपको रद्द कर देगा। बात समझ गए। और बहुत सारा जो आदमी है क्या सोच रहा है कि अभी ज़मीन का सर्वे चल रहा है, हम सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं ना, तो उसका क्या करते हैं, कागज़ बनवा लेते हैं सीओ कर्मचारी के पैसा देकर। ऐसा गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। बाई चांस अगर आप भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, चाहे सरकारी ज़मीन पर आप घर बना लिए हुए हैं, तो ऐसा गलती कभी नहीं करिएगा कि हम पैसा देकर इसको खतियान करवा लेते हैं। ऐसे में आपको और बहुत मतलब भारी पड़ जाएगा। हाँ, किए हुए हैं, आपको पास नहीं रहने के लिए है तो उसका उपाय खुद है, वही जो करेगा वही करेगा। आपको उसमें कुछ उंगली करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको बड़ी भारी नुकसान हो सकता है। दिलकर चेतरा सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले को और एवं माफिया तत्वों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन की उनकी विरोधित कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये प्राथमिक कार्रवाई 1827 एकड़ जैसे में गैर मजरूआ खास कर किस्म जंगल झाड़ी वाला भूमि जमाबंदी का मतलब रद्द कर दिया हुआ है। तो आप ये नहीं समझिएगा अगर बाई चांस भी आप कोई ज़मीन का आपका कैसा में जमाबंदी लॉक करता है और ज़मीन का रद्द कर देता है, इसका हम अब कारण बताते हैं। पहला कारण जो हो गया, बाई चांस
बाई चांस आपके इधर सर्वे का शिविर लगा हुआ है, बाई चांस आपका ब्लॉक में सर्वे के शिविर लगा हुआ है, सर्वे हो रहा है, आपका ज़िला में सर्वे हो रहा है, आप सर्वे के लिए अप्लाई कर नहीं रहे हैं। अब बहुत सारा आदमी क्या सोचता है, सर्वे के लिए गांव में हमको कहने आएगा, अपने मछली के तरह उजा होगा, सब करवाएगा तब हम कराएंगे। मतलब एक दूसरे पर टिका हुआ है कि वो करवाएगा तब हम करेंगे। तो ऐसा में क्या कर रहा है, जमाबंदी लॉक कर दे रहा है। कहला कि उनको समझ में ये आ रहा है कि किस लिए वो व्यक्ति अपना ज़मीन का सर्वे के काम नहीं करवा रहा है, किस लिए नहीं करवा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। ज़मीन का सर्वे का काम जो स्टार्ट किया है और चालू हुआ है, किस लिए किया है ज़्यादा कर इसीलिए कि इसका सही ज़मींदार का नामांकन हो सके। नामांकन का मतलब आप समझ गए, सही ज़मींदार का पहचान हो सके। बहुत सारा ऐसा ज़मीन है कि वो ज़मीन होगा आपके नाम से, लेकिन कब्जा कोई दूसरा आदमी किया होगा, कब्जा कुछ दूसरा आदमी किया होगा। बहुत सारा ऐसा भी आदमी है कि जिसका ज़मीन कोई दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है, हालांकि वो ज़मीन उसी के नाम से है, दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो अभी दखीले नहीं किए हुए, पर वो कब्जा नहीं, उसको पता भी नहीं है कि मेरा ज़मीन कहीं पर है। ऐसा भी अभी चल रहा है कि इससे बहुत ऐसा भी ज़मीन है कि जो इससे पिछले बार एक बार जो सर्वे आया हुआ था, पिछले बार जो सर्वे आया हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, ये तो डिजिटल सर्वे हो रहा है ना इसमें, तो पिछले बार इससे सर्वे जो आया हुआ था उसमें क्या कर रहा था कि अगर 5 गो आदमी मिलकर हम कह दिए ना कि यहाँ से ये ज़मीन ना, यहाँ से लेकर ये ज़मीन ना अभय कुमार टेक्निकल बॉसे के नाम से है, तो सम्मान उसी के नाम से कर चल गया हुआ था। बात समझ गए। इसलिए अब की बार ना बहुत सोच समझ कर 100 साल पुराना जो रिकॉर्ड होता है वो चेक करते हुए सर्वे के काम कर रहा है। और बाई चांस कोई सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा किए हुए हैं तो उसका रिकॉर्ड चेक होगा। कोई भी अगर इस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पर, तो कब किया हुआ है वो मुझे पता है, हम पूरा रिकॉर्ड चेक किए हुए हैं कि इससे पहले जो एक सर्वे आया हुआ था उसमें सब करवाया हुआ है, खतियान में चढ़वा लिया हुआ है। तो उसका पुराना रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि जो रैक्ट का नाम है इस सर्वे से पीछे उसके पास कितना ज़मीन था, उस हिसाब से उसका सर्वे होगा। बाकी आप रोड कब्जा किए हैं तब, चाहे नाली कब्जा किए हैं तब, चाहे बोलिया कब्जा किए हुए हैं तब। मेरे यहाँ तो ऐसा समस्या है कि जब रोड बन रहा था तो रोड बनने नहीं आदमी दे रहा था, बहुत सारा झगड़ा हुआ। और सरकारी ज़मीन के कब्जा किया हुआ है, उसके कारण रोडे नहीं उसमें जाने दे रहा है, कर रहा तो हमारा निजी ज़मीन है का, लेकिन नल जिसमें है रोड है उसको आदमी कब्जा कर लिया है और खतियान बना दिया हुआ है। अब बहुत ऐसा सीओ कर्मचारी जी भी है कि पैसा लेकर उससे कुछ भी करवाइए, वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, करने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए आगे फटाफट और अप टू डेट हम आपको बताते हैं, आखिर बंटवारा के लेकर आपको क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जिसके बाद प्रशासन स्वीकृति मिलने के बाद उसे अनुमति देकर लिए अंकित समझा भजाएंगे। और मान्यता यह जा रहा है कि विलिंकी हो सही, लेकिन जमाबंदी निष्ठा होना चाहिए। अगर बाई चांस आपका जमाबंदी चाहे गलती से लॉक हो गया है, और बाई चांस कहीं ऐसा भी है कि आपका ज़मीन उस सर्वे में से पहले आप ही का था, आप कुछ पहले आप चेक करते होइएगा तो आप ही के नाम से था, आप सरकारी हो गया होगा। बहुत ऐसा ज़मीन भी वैसा भी हुआ है कि जिसका जो बेचारा अबोध है, गरीब है, जो ज़मीन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उसका ज़मीन सरकारी हो गया है। अब बहुत सारा जो ज़मीन माफिया है जो सरकारी ज़मीन के ही खतियानी करवा लिया हुआ है। तो ऐसा समस्या चल रहा है बिहार में। अपर समहर्ता उपयोक्ता के भेजा प्रस्ताव का महत्व, उनके जमाबंदी रद्द करने का प्रभाव, सुधार की समहर्ता न्यायालय में भेजा गया है। उत्पादन भूमि सुधार महत्वता न्यायालय में उसका अनुमंडल आयोजित। अगर बाई चांस आपका जमाबंदी अगर जो लॉक हुआ है, चाहे जमाबंदी रद्द हुआ है, तो आप जाइएगा अंचल कार्यालय में, उसका पुराना रिकॉर्ड चेक करेगा। सचमुच में आप ही के नाम से ज़मीन है तो उसका क्या कर दिया जाएगा, इनलॉक कर दिया जाएगा, आपका जमाबंदी आप ही के नाम से कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बाई चांस कोई बहुत सारा ऐसा भी जो ज़मीन है कि पूर्वजे के नाम से है, बाबूजी आपका बाबा परबाबे के नाम से होगा, उसका हो गया होगा मृत्यु, उसका मृत्यु भी हो गया होगा। यहाँ पर क्या है कि अभी तक आप उसका ज़मीन का न तो रसीद कटवा रहे हैं। कहला कि आप रसीद कैसे कटवाइएगा, आपको अपना में तो मेले नहीं है। बात समझ गए। 5-6 भाई के नाम से सोचता है उसको कोई टेंशन नहीं है तो हम पहला टेंशन लेने जाएगा तो सबके जाएगा। बात समझ गए। तो आप चाहे तो अकेला के आप अपना ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं, अकेला के भी आप अपना ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं। मान के चलिए हम 6 भाई हैं और कोई मृत्यु हो गया है, उसी के नाम से ज़मीन है, उसका में 6 गोरा के हिस्सा होता है, तो उसमें से 5 भाई नहीं तैयार है, तो क्या हम अपना ज़मीन छोड़ देंगे? नहीं, हम इसके लिए अपील करेंगे। चाहे तो आप सर्वे के माध्यम से भी करवा सकते हैं और अप टू डेट के माध्यम से बहुत 2-3 तरीका हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप करवा सकते हैं। चाहे तो जब सर्वे होने आएगा, सर्वे के लिए जब अप्लाई करिएगा चाहे तो आप सर्वे में भी
सर्वे के लिए जब अप्लाई करिएगा तो कैसे सर्वे में फॉर्म भरना है वो हम बता दिए हैं, उस हिसाब से आप सर्वे के लिए भी अप्लाई करिएगा। तो सर्वे में भी आपका जमाबंदी अलग अलग हो जाएगा और सबके नाम से अलग अलग खतियान बन जाएगा। जमाबंदी भी अलग अलग हो जाएगा, खतियान भी अलग अलग बन जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। आप कहिएगा कि हम फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सवाल बीच में भी आ रहा है कि आखिर आप फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करिएगा। तो उसके लिए आप जाइए मेरा टेलीग्राम के चैनल, टेलीग्राम के जो चैनल हो गया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं और व्हाट्सअप चैनल के भी लिंक दिए हुए हैं। जहाँ पर जाइएगा तो आपको 3 फॉर्म मिलेगा, 3 फॉर्म मिलेगा। और फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो इसके लिए ऑनलाइन आपको ज़मीन के सर्वे कैसे कराना है, ऑनलाइन मोबाइल से आप कैसे फॉर्म भरिएगा और वहाँ कैसे अप्लाई करिएगा, और चाहे ऑफलाइन कैसे सिविल में जमा करना है, दोनों तरह से हम बना दिए हैं वीडियो पहले ही। जब जाइएगा ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले तो वहाँ पर मिल जाएगा। अपना ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कैसे करें, अगर 5-6 भाई के नाम से ज़मीन है और एक भाई तैयार नहीं है तो उस ज़मीन का बंटवारा कैसे करें, सहमति अगर 6-5 भाई सहमति से कैसे बंटवारा करें, तो इसी हिसाब से आपको सर्वे के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो तीनों फॉर्म आपको आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाइए तब, चाहे व्हाट्सअप चैनल पर जाइए तब, वहाँ दोनों में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो एक ही पीडीएफ में आपको तीनों फॉर्म मिल जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल पर जाइएगा तो व्हाट्सअप चैनल पर स्कैन कर डाले हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगा तो कैसे आपको निकालना है वो हम बता दिए हुए हैं, मोबाइल से आप निकाल लीजिएगा, वो भी बहुत आसानी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है उसका भी वीडियो के मिल जाएगा, इसमें जाकर उसी हिसाब से फॉर्म भर लीजिएगा। और सबका ज़मीन का जब सर्वे होगा तो सबके नाम से अलग अलग जमाबंदी मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग जमाबंदी बन जाएगा, अलग अलग खतियान बन जाएगा और सबके नाम से अलग अलग फ़ायदा मिलने लगेगा। अभी जब मृत्यु जिस आदमी का हो गया उसके नाम से अगर ज़मीन है तो उसका कोई चाहे तो आप ज़मीन बेच नहीं सकते हैं, आप ज़मीन को बेच भी नहीं सकते हैं। और बाई चांस ऐसा भी समस्या है कि ब्याह शादी भी करना बहुत सारा आदमी को होता है, देहात में तो तरह तरह के प्रॉब्लम होता है, सब आदमी तो पैसा कमाता नहीं है। ऐसा सोल्यूशन में मजबूर होकर तो किसी को ज़मीन बेचना पड़ जाता है। लेकिन आप जाइएगा तो आपका कोई ज़मीन नहीं खरीदेगा। ज़मीन खरीद बिक्री करने से पहले उसका जमाबंदी आपको अपना से कराना है, लिंक करवाना है टोटल चीज़। तो इसलिए आप ज़मीन का अब पहिल का अति भूल जाइए, बहुत सारा ज़मीन में नियम चेंज हो गया हुआ है। तो इसको कैसे आप करवा लीजिएगा सर्वे के भी माध्यम से, और 100 रुपया में अति के माध्यम से कैसे आपको करवाना है, इस अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। एक बार देख लेते हैं, फिर जिसके बाद हम आपको बताएंगे कोई अगर नियम चेंज हुआ होगा तो आगे क्या करना है। अब नहीं होगा ज़मीन को लेकर झगड़ा और सिर्फ विवाद, 100 रुपया में होगा प्रॉपर्टी डिवीज़न। नीतीश सरकार का स्मोटिंग, और नीतीश सरकार ने हाल में ही बिहार में ज़मीन बंटवारे के लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत पारिवारिक संपत्ति का रजिस्ट्रेटाइज बंटवारा के लिए अब केवल 100 रुपया का स्टैंप शुल्क देना होगा। मात्र 100 रुपया का स्टैंप शुल्क होता है कि जो आपको क्या करना है, कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट से खरीदारी कर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा तो 100 रुपया का स्टैंप पर वो शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क काफ़ी अधिक था जिसमें लोग बंटवारा करवाने से ही हिचकिचाते थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया को सरल और बल्कि बहुत सुविधा बना दिया गया है कि 100 रुपया में आपको वो मिल जाएगा। इस फैसले के उद्देश्य पारिवारिक विवादों को कम करना और संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करना है। इसमें पारिवारिक आपसी सहमति से संपत्ति बंटवारा करना आसान होगा, जिसमें भविष्य में किसी भी प्रकार का कानूनी विवादी बचा जा सकता है, कभी नहीं हो सकता है। बात समझ गए। इस लेखक में हम जानेंगे कि नीतीश सरकार ने इस बड़े फैसला के क्या महत्वपूर्ण बंटवारा की प्रक्रिया कैसे होगी और इसमें संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला है, ज़मीन बंटवारा में सिर्फ 100 रुपया का आपको खर्चा लगेगा। ज़मीन के बंटवारा की प्रक्रिया, सहमति पत्र, सभी हिस्सेदार को आपसी सहमति पत्र से एक प्रपत्र तैयार करना होगा जिसमें बंटवारा की शर्त स्पष्ट होगी। आपसी जो सहमत पत्र हो गया, आप जाइएगा तो मेरा टेलीग्राम के चैनल पर, व्हाट्सअप चैनल पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ज़मीन के कैसे बंटवारा करना है इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, और कौन कौन फॉर्म आपको डाउनलोड कैसे करना है, कैसे भरना है, वो टोटल चीज़ बना दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। एक बार हम आपको ये बता देते हैं कि कहूँ बदलाव तो नहीं हुआ है, ये देख लेते हैं बदलाव हुआ होगा जहाँ हम आपको समझा देंगे। दस्तावेज हो गया, दस्तावेज तैयार करें, रजिस्टर्ड दस्तावेज तैयार करना होगा। एब्स्ट्रैक्ट यह मौखिक समझौती मान्य नहीं होगी। जो होता है ना मौखिक में, रे तू वहाँ से ले ले, हम वहाँ से ले लेते, चल छत बना ले, घर बिल्डिंग बना ले, तो उसको मान्यता नहीं होगा। अभी भी चाहे आप बिल्डिंग बना लिए हुए हैं ना, ये अगर बंटवारा नहीं करवाए हुए हैं तो अभी ना कोई पट्टीदार जहाँ से मर्जी होगा वहाँ से वो बना सकता है। बात समझ गए।
बात समझ गए ना। तो देहात में ई बात चल कह दिली हो गई 5 गो रही ना बाबू कुछ, जब तक आप लिखवाए नहीं हुए जब तक कोई अथी नहीं होगा आपका, ठीक है। स्टैम्प शुल्क भुगतान केवल 100 रुपया का स्टैम्प शुल्क जमा करना होगा और राजस्व कार्यालय में आवेदन सभी दस्तावेज जो हो गया दस्तावेज जितना डॉक्यूमेंट्स अस्थाई राजस्व कार्यालय में आवेदन करना होगा। रसीद आपको मतलब उसके लिए रसीद भी आपको जमा करना होगा। तो रसीद आपको कैसे डाउनलोड करना है ये भी वीडियो मिलेगा। ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले वहाँ से आपको टोटल चीज़ डॉक्यूमेंट्स आप निकाल लीजिएगा, ठीक। सहमति पत्र अब सभी हिस्सेदारों का द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य सरकारी पहचान पत्र, भूमि दस्तावेज, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसे खतियान जमाबंदी या रसीद, बात समझ गए, खतियान जमाबंदी या रसीद या अन्य यदि इसमें से कोई भी दस्तावेज अगर होता है तो उसे प्रस्तुत वहाँ पर कर सकते हैं, दे सकते हैं। संपत्ति विवादों में कमी, पारिवारिक संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा होने से विवाद कम होंगे और सरल प्रक्रिया से सिर्फ 100 रुपया में रजिस्टर्ड बंटवारा होने से लोग आसानी से अपनी संपत्ति का बंटवारा करा सकेंगे। इससे सरकारी मान्यता रजिस्टर्ड दस्तावेज होने से भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगा। और नीतीश सरकार का यह बड़ा फैसला बिहार में जमीन बंटवारे को आसान और सस्ता बनाने के दिशा में ही महत्वपूर्ण कदम। इसमें केवल लोगों को अपने पारिवारिक संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद न हो। इस फैसले का लाभ उठाने के लिए सभी परिवार को अपना समय पर अपनी संपत्ति का बंटवारा कराना चाहिए, आवश्यक दस्तावेज तैयार करना चाहिए। अनुचित जानकारी के लिए केवल सूचना उद्देश्य के लिए वीडियो बनाया गया होता, चाहे तो आप अंचल अधिकारी से कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं। इसका अलावा भी आप अपना जमाबंदी का आधार कार्ड का अगर लिंक नहीं करवाते हैं, मोबाइल नंबर जमाबंदी से लिंक नहीं करवाते हैं, आप जो सोच रहे हैं कि पूर्वजों के नाम से ज़मीन है इस पर हम मुँह से कह दिए हैं रे तू उन्हें से बना ले हम उन्हें से बना ले घर और छत पीट उठ लिए है ना, तो कभी जोन पट्टेदार का जिधर से मर्जी होगा ना उधर से रह सकता है, जब तक अभी बंटवारा नहीं करवाए में। तो इतना समझ गए। और ज़मीन से लेकर कोई भी अगर आपको मन में डाउट सवाल चलता होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई भी कागज वगैरह आपको निकालना होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।